numbers in AP और इस प्रोग्रेशन का या इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस देख लो। ये दे दिया भाई D के बराबर, है ना। A1 A2 AN these are numbers in AP और कॉमन डिफरेंस D के बराबर, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद पूछ रहा है कि tan इनवर्स, सवाल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप सबने इस सवाल को कहीं ना कहीं सीरीज सीक्वेंस वाले चैप्टर में देखा है और हर बार परेशान हो जाते हो। बट ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 1 प्लस A2 A3 प्लस एंड सो ऑन tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस AN, ऐसा कुछ। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व दिस वन। ऐसा ऑप्शंस हैं वहां पर, लिख देता हूं। ऑप्शन ए n-1 टाइम्स D A1 प्लस AN। ऑप्शन बी n-1 टाइम्स D 1 प्लस A1 AN। ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन सी ND 1 प्लस A1 AN एंड ऑप्शन डी लास्ट AN प्लस A1। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। वी हैव 4 ऑप्शंस हियर और अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि विच वन इज करेक्ट। दिख रहा है ना आपको पूरा? देखिए, अब क्या किया जाए, जब भी इस सीरीज का सम हमें निकालना है और आज आपको फिर से क्लास 11th वाली बातें रिवाइज करने का टाइम। हम लोग ने देखा था कि जब भी कोई पर्टिकुलर पैटर्न ना मिल रहा हो, मतलब पर्टिकुलर जिनमें हमने सम निकालना सीखा है, एपी ना मिल रहा हो, जीपी ना मिल रहा हो, या एजीपी ना मिल रहा हो, या डिफरेंस एपी में ना हो, या डिफरेंस जीपी में ना हो, ये सब सीख चुके। तो वी हैव टू ट्राई कि हम ईच टर्म को, हर टर्म को डिफरेंस ऑफ टर्म के फॉर्म में लिखें, है ना। जिससे क्या होता है, हमने देखा है कि अल्टरनेट टर्म कैंसिल होते चले जाते हैं और हमें एक पैटर्न मिलता है। यहां पर भी हमारी वही कोशिश होनी चाहिए, जितनी भी इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड सीरीज का सम है उसमें 99% आपको यही काम करना होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पहला टर्म लेता हूं मैं, लेट दिस इज T1 फर्स्ट टर्म, और T1 को लिखा बेटा tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A1 A2। ठीक, अब जो D है, D कॉमन डिफरेंस है, यानी दिस इज A2 माइनस A1, दिस इज A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, दिस इज AN माइनस AN माइनस 1। आप चेक करो, पहला इंडेक्स बड़ा है और दूसरा इंडेक्स छोटा है, A2 A1 A3 A2 AN AN माइनस 1। ठीक, ये सब कॉमन डिफरेंस के ही बराबर हैं। अब पहले टर्म को देखो कैसे लिखा जाए, आपको आइडिया हुआ? नीचे देखिए डिनोमिनेटर में A1 और A2 है, तो यहां पर इस D को हम लिखें A2 माइनस A1। आराम से, हमेशा बेसिक्स अच्छे रखिए, तभी आप साइंस के सब्जेक्ट अच्छे कर सकते हो। नाउ दिस इज tan इनवर्स x माइनस 5, तो वी हैव tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1। अब तुम्हें आइडिया हो गया, हमने एक छोटे सवाल से शुरुआत किया। T2 ये वाला, यहां पर D को क्या लिखना चाहिए, A3 minus A2, this is A3 minus A2, then we can say this is tan inverse A3 minus tan inverse A2। ठीक है, लास्ट टर्म देखो, लास्ट वन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बेटा, कितने टर्म हैं, चेक करके बताइए ना, कितने टर्म हैं इसमें, बताओ।
यहाँ आपको कितने टर्म दिख रहे हैं, देखो ना, ये 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 से लेकर हम लोग गए हैं an-1, ठीक है। तो T1 T2, इसको T1 लिख रहे हैं जब यहाँ A1 है, इसको T2 लिख रहे हैं जब यहाँ A2 है। इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे Tn-1, लिखोगे कि नहीं, ये इतना अलग है। इसको अलग रखिए, ये अलग है। This is tan inverse an minus tan inverse an-1, ठीक। अब हमको सारे टर्म ऐड करने, आराम से समझेंगे, हमको सारे टर्म ऐड करने। सपोज सीरीज में दो ही टर्म होते, पहला और दूसरा, ये पहला और ये आखिरी, दो ही टर्म होते हैं, और फिर आप इनको ऐड कर रहे होते, ये पहला ये आखिरी, तो क्या बचता, पहले से पहला पार्ट कट जाता और ये आखिरी होता, उस टाइम आखिरी से सेकंड पार्ट कट जाता। ये देखो, आखिरी से सेकंड पार्ट कट गया, इसको मैं पहला बोल रहा हूं, इसको दूसरा नहीं बोल रहा हूं, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म। सपोज वी हैव ओनली टू टर्म्स इन द गिवन सीरीज, तो फर्स्ट टर्म का सेकंड पार्ट बचता है, यानी -tan इनवर्स a1, और सेकंड टर्म का फर्स्ट पार्ट बचता है, यानी वी हैव आंसर tan इनवर्स a3 -tan इनवर्स a1। अब क्या होगा, अब यही पैटर्न कंटिन्यू करेगा। देखो भाई, इसका जो पहला टर्म है वो T3 के दूसरे वाले से कट जाएगा, और फर्स्ट से सेकंड पार्ट बचेगा, लास्ट से फर्स्ट पार्ट बचेगा। बहुत कर चुके हैं हम लोग यार। जब आप इन सबको ऐड करोगे, ऑन एडिंग, तो आप बताओ क्या वी कैन से T1 प्लस T2 अप टू Tn, ये बेटा होगा tan इनवर्स An माइनस tan इनवर्स A1, ये होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि हमको करना है यहाँ पर। देखो, tan ऑफ, जो सम निकालना था, बाहर tan है, ब्रैकेट के अंदर की कहानी देखिएगा, tan इनवर्स, और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा और बढ़ा दो। आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, पूछिए, ये काम थोड़ा सा कम कर रहे हो। नाउ ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो क्या लगेगा, tan ऑफ tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस a1 an, ये आया, ठीक है। अब tan ऑफ tan इनवर्स, दिस इज an minus a1 दिस इज द आंसर, ठीक है। अब ऊपर देखिएगा, यहां पर इनमें से कोई भी मैच करता नहीं दिख रहा, तो हमारे पास एक काम है, एक और बात है कि ये सारे A1 A2 A3 ये सब AP में है, और अभी तक हम लोग ने सिर्फ इस बात को यूज किया है कि D इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक। आप देख पा रहे हो, दो ऑप्शंस ऐसे हैं, तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें D कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहां पर हमें an माइनस A1 को D के टर्म में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। बताओ, nth टर्म को क्या लिखते हैं, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D माइनस दिस, हो गया। अब आप देख पा रहे होगे an और A1 और A1 यहाँ पर कैंसिल होकर फाइनल आंसर देते हैं n माइनस 1D, चेक कर लीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर। तो कौन सा बना इसमें, सेकंड वाला बना, ध्यान से देख लो, ठीक बात, चेक करिए। अब
आपके कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जो नहीं हुए, मैं बताता हूं कि कौन से सवाल होने चाहिए। पहला सवाल यहाँ पर भैया कैसे पता कि हम यही वाला फॉर्मेट अप्लाई करने जा रहे हैं? तो ध्यान से सुन लो। जब आपको इन नंबर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना दिया हो, कुछ नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है कैसे है, तो आप हमेशा जो फॉर्मूला यूज करोगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो यूज करोगे। जैसे हमें कुछ पता ना हो और हमसे कहा जाए tan इनवर्स x tan इनवर्स y सम करो, और इन रिस्ट्रिक्शंस में से हम कुछ भी निकाल पाने में कैपेबल ना हो, तो वी हैव टू यूज दिस वन। तो हमें ये ऊपर वाला फॉर्म यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं। तब हम ये मान के चलते हैं कि हमसे जो फॉर्मूला लगवाया जा रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर लगवाया जा रहा है। और आईआईटी के सिलेबस में अगर आपने कभी सिलेबस देखा हो, अभी तो बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा, पक्का पता है, वो देख लें, उसमें साफ साफ मेंशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो फॉर्मूले, उन पर ज्यादा ध्यान दें जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए डिफाइंड है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। तो ये सबसे आसान सवालों में से एक जो अभी हमने पढ़ा है उस पर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 पर बात कर लें। देखो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अभी हमने पढ़ा था, एक जगह लगा जरूर दिया फॉर्मूला, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। हमने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कैसे यूज करते हैं। अब क्या आपको इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिखता है? मुझे तो दिखता है। कैसे लिख लूं इसको? देखना, दोबारा से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज माइनस tan इनवर्स x, तो ये लिखा। यानी क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला तुमने याद कर रखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो, y की जगह क्या रख दो, माइनस y। क्यों? ये बात समझ में आ रही है ना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला हम लोग ने याद कर रखा है, समझ रखा है, उसमें वी हैव टू पुट माइनस y, y की जगह हमें क्या रखना है, माइनस y रखना है। चलिए रख के देखते हैं। देखो, पहले तो tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये पहले फॉर्म में मैंने, पहला फॉर्म याद है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन, सॉरी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसमें y की जगह माइनस y फीड कर दिया। अच्छा, अगर ये फॉर्म चेंज हुआ है तो रिस्ट्रिक्शन भी तो चेंज होंगे बेटा। क्या चेंज होंगे? x तो x ही रहा, y की जगह माइनस y आ गया। ठीक, तो ये हुआ करता था रिस्ट्रिक्शन हमारा कि x इंटू माइनस वाई, सॉरी पहले ये था, देखो एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, याद आ रहा है कि नहीं? अब y की जगह माइनस वाई रख दिया, ठीक, तो माइनस एक्स वाई लेस देन 1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1, ये बन गया। देखो ध्यान से, तो दिस इज वैलिड ओनली इफ, आप इसको साइड में जरूर लिखें रफली, दिस इज वैलिड ओनली इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। ध्यान से लिखो, कायदे से पढ़ो, उसके भरोसे ना रहिए कि ऑनलाइन देख लेंगे कहीं पर भी, है ना, वो सिर्फ आपको फॉर्मूला लिख के बता दिया जाएगा, और आईआईटी वाले जानते हैं कि आपकी कमियां क्या है, वो वहीं से सवाल पूछते हैं। तो फील गुड ना करिए, मेहनत करिए और ढंग से पढ़िए। tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है, ये वाली बात आ गई। दूसरा देखना बहुत ध्यान से, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई, मैंने ये लिखा। ये तब लिखा जाता था
जब x और y दोनों पॉजिटिव और x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, ये तब लिखा जाता था। अब इसको लिखते हैं यहाँ पर x पॉजिटिव और y की जगह क्या लिख दिए हो, -y पॉजिटिव। याद है ना? नहीं याद है, भूल गए? देखो आपकी शुरुआती यहीं से की है, इसीलिए कि एक बार लिख दें। ये देखो, ये लिखा है ना x और y दोनों पॉजिटिव, ये x इंटू वाई नहीं है, और x इंटू वाई का प्रोडक्ट जो है वो 1 से बड़ा है। अब y की जगह -y रख के बोलो इसी बात को, y की जगह -y रख के बोलिएगा। तो x पॉजिटिव -y पॉजिटिव और x -y प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1, ये 3 रिस्ट्रिक्शन आ गए। अब माइनस साइन अच्छा नहीं लगता तो इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें जरा, y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 1, और यहाँ क्या आया बच्चे, x y स्मॉलर देन -1। चेक कर लो, ये 3 रिस्ट्रिक्शन आ गए। तो समझ लीजिए आप, यही कितने खतरनाक है, इसी पर जेई क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, और किए भी हैं, आप देखेंगे अभी। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है, और याद कैसे रखना मैं ये भी साथ साथ बता रहा हूँ, बट आप ये रफ वर्क पूरा नोट करेंगे। x पॉजिटिव, y नेगेटिव और x y का प्रोडक्ट -1 से छोटा। एक छोटा सा रिजल्ट याद करने के लिए 3 अच्छी खासी कंडीशंस और दिमागी कसरत यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? तीसरा, -पाई प्लस tan इनवर्स 1 मिनट का काम होता है, जब आप सीख जाते हो तो आप खुद मन ही मन कर सकते हो। अब दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो x नेगेटिव और -y नेगेटिव, दैट इज y पॉजिटिव। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, इधर ओपनिंग 0 की तरफ है, अब ओपनिंग y की तरफ दिखेगी। और क्या, x y का प्रोडक्ट तो नेगेटिव आना ही है, क्योंकि फिर से वही रिस्ट्रिक्शन। देखो ये रिस्ट्रिक्शन तो यही रहेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x नेगेटिव y पॉजिटिव और x y का प्रोडक्ट -1 से छोटा। तो ध्यान से, बहुत ध्यान से, मतलब जरूरत से ज्यादा इस पर फोकस करें। अगर आपका फोकस इस पर नहीं हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक, याद रखने का तरीका मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में बताया है। बोथ आर पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस पाई ऐड कर दो, ऐसे हिंदी में लिख लो आप समझने के लिए। जब दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस पाई ऐड करते हैं इस पार्ट, ठीक है? देखो प्रॉपर्टी नंबर 9, जो भी है प्रॉपर्टी का नंबर, उस पर ध्यान नहीं देना हमें। अभी अभी हम लोग ने इधर ऊपर पढ़ रखा था बार बार उसी फॉर्मूले पर, तो देखिएगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं अगर y को x रख दूं, y को x रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x बनेगा। तो 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का भी एक फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स। अब मैं इसमें क्या रखूंगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, और समझकर बताओगे थोड़ा। अब मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो इन प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ y इक्वल टू x ऐसे लिख दिया ताकि आपको याद बना रहे। तो इधर तो बेटा हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और बेटा जी दूसरी तरफ पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिए, आराम से समझते रहिए, जल्दबाजी नहीं, है ना? एक दिन में आप निपटाना चाहोगे तो ये निपटने वाली चीजें नहीं है, बहुत टाइम लगता है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ आपसे कि थोड़ा पढ़िए, लेकिन सॉलिड पढ़िए और समझते रहिए, ठीक? अब आप इसी चैप्टर को देखोगे तो जितना आसान ये दिखता है ना, कि ट्रायंगल बना लिया, एंगल निकाल लिए, tan इनवर्स हो गया, खत्म हो गया, उससे कुछ होने वाला नहीं। इनफैक्ट
12th का लेवल तो हम लोग ने 2 ही दिन में पार कर लिया था। उसमें केवल क्या होता है, डोमेन, रेंज, उससे रिलेटेड सिंपल फॉर्मूले, एक ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है ना। तो आप थोड़ा हटके पढ़िए, समझते रहिए, अभी प्रॉपर टाइम है, परफेक्शन लाइए, खूब सारे सवाल लगाओ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, आपको ये करना ही करना है। फिजिक्स में आपको एचसीवी के सोल्यूशन बनाने हैं, ऐसा समझो कि तुम्हें एक टास्क मिला है, 1 साल में आपको एचसी वर्मा के सोल्यूशन बनाने हैं, ठीक है, तब काम हो पाता है। और अगर हम मेहनत करते हैं तो फिर ये बड़ा ही आसान एग्जाम है, नहीं करते हैं तो फिर तो कुछ भी आसान नहीं होता ना। तो देखो इधर y को x रखते हैं, भूल पाओगे पहला वाला फॉर्मूला, पहले तो यहाँ प्लस करो और फिर y की जगह x रखो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। ठीक, चलो कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, x y स्मॉलर देन 1 था, इसमें नहीं, इसमें जो ऊपर निकल गया, तो x y स्मॉलर देन 1 था, अब y की जगह ये आ गया। क्या सोल्यूशन होगा बच्चे, इसका सोल्यूशन होगा x प्लस 1 लेस देन 0। तो कर्व मेथड से हम लोग बहुत सालों से ये जानते हैं कि यहाँ पर जो साइन पैटर्न है वो प्लस माइनस प्लस, जिसने नहीं रिवाइज किया वो मुझे बोल दे, तो मैं क्लास 11th में जब पढ़ाऊंगा वो पढ़ सकता है। देखो यहाँ पर बना x स्क्वायर स्मॉलर देन 1, मैं हिंट लिख रहा हूँ, ये बना, और इसका सोल्यूशन क्या होता है, -1 से +1। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। फिर जब दोनों पॉजिटिव हो गए तो अब y भी तो x है, तो x पॉजिटिव मतलब दूसरा x भी पॉजिटिव, मतलब दोनों है तो एक ही। तो यहां पर आता है x स्क्वायर ग्रेटर देन 1। बेटा इसका सोल्यूशन क्या आता है बताओ, अब तो बड़े हो गए, बोला करो, -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। लेकिन अगेन वी हैव प्रॉब्लम कि x मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसमें से दूसरा वाला पार्ट एक्सेप्ट करा जाएगा, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो ऐसे कौन से x हैं, 1 से इंफिनिटी। तो आप समझ गए ना, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इसको रफली नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट करो, गायब होने वाला है, चलो गया। यहाँ पर बना x 1 टू इंफिनिटी, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और इधर तो कुछ लिखा ही नहीं भाई, पाई प्लस, तो हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप फॉर्मूले कैसे याद रखें, इस बात में भी आपको छोड़ नहीं दिया कि आप ये फॉर्मूले याद कर लो, ऐसा नहीं। अब देखो x निगेटिव, तो यहाँ पर x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो कौन सा पार्ट बचेगा, -∞ टू -1, और इधर आ जाएगा अब तुमको लग रहा होगा कि यार -1 से +1, 1 से इंफिनिटी, लेकिन दो एलिमेंट गायब है यहाँ पर, कौन कौन से, 1 और -1। तो इसमें क्या खास बात है, तुम्हें दिखता होगा कि अगर x 1 हो जाएगा, देखो नहीं दिखता क्या, तो यहाँ हो जाएगा π/4 और π/2। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसी को मैंने 5 फॉर्म में ऊपर लिख दिया था तो आप परेशान हो गए थे। और x जब -1 होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म। दिस इज अ सेट ऑफ फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में कैसे कन्वर्ट करें। तो अल्टीमेटली बात यहीं पर आकर रुक गई प्रॉपर्टी 7 के बाद कि यार अच्छा कुछ ऐसा जुगाड़ कम से कम हो जाए जिससे हमें फॉर्मूले याद हो जाएं। वो ग्राफ तो हमारे लिए अब इररेलेवेंट हो गए, कभी पूछे भी नहीं जाएंगे। लेकिन शुरुआत के जो 18 ग्राफ आपने पढ़े हैं, कौन से 18, 6 तो इनवर्स फंक्शन के सीधे सीधे, फिर 6 ग्राफ और पढ़े हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स टाइप के, और 6 और पढ़े हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स टाइप के। तो टोटल वी हैव 18 ग्राफ, उनको एटलीस्ट हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए।
चलो अब देखो, अब बीच में थोड़ा टेस्ट बदल लेते हैं हम लोग, एक दो सवाल कर लें। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1 मिनट रुकिएगा, प्लस tan इनवर्स, यहां से गायब है टर्म, प्लस tan इनवर्स 1/n² प्लस n+1, यहां तक है, ठीक है। और हमको इसका सम निकालना है, इस तरह से गए हैं, लेट दिस इज Sn बेटा, और हमको इसका सम चाहिए, है ना। अब देखो ये nth टर्म उसने लिखा है, हमको इसमें भी निकालने की जरूरत है, उसने लिख कर दिया है। n को 1 रखो, जरा चेक कर देते हैं, n को 1 रखो तो ये 3 बन रहा है, 1 + 1 + 1 3, n को 2 रखिए, 4 + 2 + 1, तो 4 + 3 7, अगेन मैच। n को 3 रखिए, यहां पर वही नहीं लिखा था, n को 3 रखिए, 9 + 1 10 + 3 13, तो नेक्स्ट टर्म जो यहां आना चाहिए इस गिवन पैटर्न के हिसाब से वो ये, तो ये कोई नॉर्मल सी सीरीज नहीं है जिसको आप एपीजीपी या एजीपी बोल देते रहें। अब क्या लगा तो वही जो हमेशा लगता है कि भाई अब इसमें कोई फॉर्मूला लगना नहीं, यानी वी हैव टू कन्वर्ट ईच टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म, डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म। तो क्या आपको वो जो जनरल टर्म है Sn, उसी को पकड़ लाते हैं और वहां से जरा कोशिश कर लेते हैं कि इस टर्म को हमें क्या लिखना चाहिए। और ये बिल्कुल पहचान लीजिए, ये देखिए, ये जो शुरुआत में लिखा था ये बिल्कुल सेट पैटर्न होते हैं, कुछ पैटर्न आपको याद करने हैं, समझने हैं। याद क्या करने हैं, आप देखते देखते समझते जाओगे, देखना। अब ये 1 लिखा है ऊपर, तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 + n+1 into n, है ना। और ये जो 1 लिखा है ना, इसको बच्चा ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x - y डिवाइडेड बाय 1 + xy। अब ये क्या बन गया बताओ, ये बन रहा है tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, ये बन रहा है, ठीक है। ओके, तो पहला टर्म यानी, सॉरी ये Sn नहीं था, ये Tn था। पहला टर्म यानी tan इनवर्स 1/3, तो 1/3 को अपन लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखें 1, देखो इसमें सेट किया है, पहला टर्म है ना, ये n वां टर्म है, तो nth टर्म को कैसे लिखा गया था, nth टर्म को यूं लिखा गया था 1 + n से 1 यूनिट ज्यादा, यानी n+1 into n। तो ये पहला टर्म है ना, यहाँ 1 यूनिट ज्यादा, 2 into 1, 1 तो सब में रहेगा, ठीक। अब ऊपर वाले 1 को कैसे लिखा जाए, चलो एडजस्ट कर दे,
दिस इज 2 माइनस 1। आप समझो, आराम से समझो, ध्यान से समझो, या डायरेक्ट कहीं लिख देते तो आपको क्या ये बात समझ में आई, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, है ना। चलो ये जनरल था। T2 सेकंड, अब सेकंड में इसी में डालते हैं। पहले वाले में क्या था, एक यूनिट ज्यादा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। दूसरे वाले में क्या होगा, इससे एक बड़े नंबर का tan। पैटर्न होता है बेटा, उसको ऑब्जर्व करना है। तीसरे वाले में क्या होगा, जल्दी बोलो, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। और nth तो लिखा ही है, nth टर्म, दिस इज tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब इन सबको जब ऐड करा जाए तो Sn बोलिए, ऐड करते हैं। सोचो, पहले तो इन्हीं को ऐड कर लो। जब आप देखोगे तो tan इनवर्स 2 कैंसिल होता है, यानी पहले का लास्ट बचेगा, लास्ट मतलब सेकंड पार्ट। और इसी तरह से ये अल्टरनेट टर्म कटते चले जाएंगे, पहले का लास्ट, लास्ट का पहला, यानी tan इनवर्स किसके बराबर आएगा देख लो, सॉरी Sn किसके बराबर आएगा, फटाफट लिखें, माइनस tan इनवर्स 1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, तो A माइनस B 1 प्लस A, क्यों भाई ऐसे आएगा कि नहीं, देखिए जरा, ये आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। सवाल तो यहीं तक था कि Sn पूछा था और Sn हमने निकाल भी लिया। दिस इज tan इनवर्स n प्लस 2, नहीं n प्लस 2 ही तो आएगा, देख लो, tan इनवर्स n प्लस 2। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। अच्छा चलो एक काम और कर लेते हैं। काम क्या किया जाए, वी हैव टू फाइंड एस इन्फिनिटी। आप लोग में से सारे लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे हाउ टू फाइंड दिस। जल्दी, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं पूछता हूं। अभी कोई नहीं बोलेगा, जब मैं पूछूं तब बोलिए। कैसे, चलो बताओ, एस इन्फिनिटी, अनिमेश कैसे आएगा। सर tan इनवर्स इंफिनिटी रख देंगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दें एलेक्स रूल के हिसाब से, तो शायद। क्यों भाई डिफरेंशिएट क्यों, देखो कोई और बोलेगा, अनिरुद्ध बोलोगे, अनुकृति, अपूर्वा, सारे लोग, जिसको आता है वो बताओ भाई, जिसने सोच पाया हो। छोटी सी बात है, इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी नहीं होता। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा यही तो हुआ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का यहाँ कोई मतलब नहीं। एस इन्फिनिटी, क्या ये हुआ, आप बताओ, क्या ये हुआ। इस पर जो नंबर ऑफ टर्म है उसको कहां तक ले जाओ, इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है तो लिमिट ही तो लिखना पड़ेगा। देखो tan इनवर्स, अच्छा देखो मैंने बताया आपको कि जब n कहाँ है, n इस अंदर वाले पार्ट पर है, यहाँ तो n नहीं है, ये वाला n नहीं जिस पर लिमिट लगा है, तो ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है। ऐसे केसेस में जब इन्फिनिटी लिमिट अप्रोच कर रही हो
पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0/0, इस तरह का फॉर्म बन रहा हो, इस फॉर्म को देखिए आप, तो क्या आपको समझ में आया ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर मैं इस पर लिमिट लगाऊं तो, अभी नहीं, जब लिमिट लगाई जाए तब। बात समझ आई? एन इन्फिनिटी पहुंच गया, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो ऐसे केसेस में करते क्या है, ऐसे केसेस में हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन टर्म से डिवाइड कर देते हैं। क्या आपको ये बात समझ में है ना, आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब अगर अगर एन इन्फिनिटी गया तो 1/n किधर भागता है, 0। ठीक, तो ये पूरा जो ब्रैकेट है ये किधर अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा 1 को। तो दिस इज tan इनवर्स 1, दैट्स व्हाई दिस इज π/4। ध्यान रखिए ये लिमिटिंग वैल्यू 1 आई है, बट लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो लिमिटिंग वैल्यू ओवरऑल Sn की कितनी निकल कर आई, π/4। तो ये एक अच्छा सवाल हो सकता था कि भाई आप इसमें लिमिट का भी एक छोटा कॉन्सेप्ट डाल दो। ठीक है, बाकी हम लोग लिमिट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं। और इसको याद भी रखना बेटा, थोड़ा सा समझ लो, इन्फिनिटी में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। जैसे यहाँ कोई नंबर है 2 और यहाँ जो नंबर है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस या 0 माइनस। ठीक, 0 माइनस हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, पहले पॉजिटिव वाले को समझ लेते हैं। 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो ये जो क्वांटिटी है ये किधर भागेगी, ये भागेगी इन्फिनिटी को। इवन यहाँ 1 भी होता तब भी यही होता, कोई डाउट नहीं। सोचो 1/0 से जस्ट बड़ा नंबर में बोल रहा हूं, 1/0.000, यहां पर लिखे हैं 100 lakhs जीरो, और यहाँ छोटा सा फिर एक 1 लिख दिया, बीच में 100 लाख जीरो, या चलो 1 ही लाख कर लो तब भी बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा 1 लाख जीरो। तो आप समझ रहे हो ये ऊपर पहुंच के क्या बन जाएगा, 10⁵ जितने आप जीरो बढ़ाते जाओगे उतना ही बड़ा ये नंबर आपको मिलता जाएगा। ठीक, तो जब डिनोमिनेटर का नंबर की लिमिटिंग वैल्यू 0 हो, ध्यान रखना, जब लिमिटिंग वैल्यू 0 हो तब तो ये इंफिनिटी होता है, और अगर ये डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 हो तो छोटी बात है, लेकिन आप बार बार बोलते हो सारे लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, नए लोगों के लिए बोल रहा हूं। 1/0 दिस इज नॉट डिफाइंड, ये एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए, ये लिमिटिंग 0 है, ये एग्जैक्ट 0 है। तो लिमिट वाले चैप्टर में हम लोग इसको और क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन आप समझ लें नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी दोनों में फर्क है। अरे भैया मैथ्स में ये ऑपरेशन डिफाइंड ही नहीं है, ये बात अलग हुई। और अगर कहते हो यहाँ बहुत छोटा नंबर है, यहाँ बहुत छोटा नंबर है, ऐसे 20-25 लाख बार 0 है फिर 1 है, तो ये किधर पहुंच जाएगा, ये ऑब्वियसली इन्फिनिटी पहुंचेगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, ध्यान से सुनिएगा। सर इस क्वेश्चन को सर एलएच रूल से भी तो कर सकते थे, तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ता। किससे? सर एलएच रूल से भी तो कर सकते थे ना, इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म था। अच्छा वो बता रहे थे, हाँ वो कर सकते हैं। अच्छा वो वही बोल रहे थे तुम, क्या डिफरेंशिएट करेंगे? ये सर कहा था कि एलएच रूल करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा तुमने LH हमें एल हॉस्पिटल समझ में नहीं आया ना यहाँ से, चलो वेरी गुड, तब सही था मेरा, बहुत सही था, चलो ओके, तब सही था। मतलब ये लिमिट वाली बात ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो जाए तो लिमिटिंग वैल्यू आप कंसीडर करो, वेरी गुड। चलो अगला सवाल लेते हैं। एक मिनट रुकिए।
क्वेश्चन है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। ये क्वेश्चन अब हम लोग को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें यहां पर देखना चाहिए दिस इज 4 tan इनवर्स 1/5। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स जो अभी फॉर्मूला पढ़ा उसका मैं एक छोटा सा यूज बता रहा हूं, बाकी आपको शीट दी है आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू करिए। अब फिर tan इनवर्स 1/70 कैलकुलेशन साथ में करो, मैं आपसे पूछूंगा 1/99 ये लिखा है, ठीक है। अब यहां फॉर्मूला लगाओ 2 tan इनवर्स x क्या लिखते थे, tan इनवर्स 2x यानी 2/5, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर यानी 1/25। ये हमने 2 tan इनवर्स में इस पार्ट को कन्वर्ट कर रखा है, बाकी एज इट इज दूसरे पार्ट में अभी कुछ ना करें। tan इनवर्स 1/70, ठीक, और जो बचा है लास्ट में दैट इज tan इनवर्स 1/99। ये हमारे पास पहले से है, इसमें अभी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। अब इस पार्ट में फिर से देख लो दिस इज 2 tan इनवर्स, सिंप्लीफाई आप लोग करते रहो फटाफट भाई। कितना आ रहा है ये बोलो, ये 25 24 और ऊपर 10, ठीक, माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स। देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बचा 5/12, तो फिर से फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स, इसको पहले सिंपल कर लो 2 tan इनवर्स x वाला। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला दिस इज tan इनवर्स 2x यानी हो गया 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दें, ठीक, और बचे हुए पार्ट पर अभी भी कोई असर नहीं। ध्यान से देखो, सारी चीजें समझने की कोशिश करिए। सिंप्लीफाई करो फर्स्ट पार्ट को और बताओ कितना आ रहा है। जल्दी बताइए, और इधर से देखो ये कितना आ रहा है बेटा, बताओ ब्रैकेट में क्या आ रहा है। बोलो 144 माइनस 25 119 और 120 ऊपर न्यूमरेटर में 120, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट देखो tan इनवर्स, आप समझिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगवा रहा है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर हो नहीं पाएगा। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो और ध्यान से ये x है ये y है, दोनों का प्रोडक्ट देख लीजिएगा, दोनों का प्रोडक्ट देख लीजिएगा फिर ही फॉर्मूला लगाएं। दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर 1 से छोटा है, ध्यान से देख लो, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीधा सीधा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x वाई।
दोनों को सॉल्व करके फाइनली बताएं। चलिए सारे लोग कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेट करो। नहीं हो पा रहा है? थोड़ा कैलकुलेशन तो है, ये तो इस प्रॉब्लम में है, बट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ऊपर क्या बनता है। माइनस में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा। फिर से एक बार फार्मूला लगाएंगे, तब तक आप इसको कर लीजिएगा, अटेम्प्ट जरूर करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है नंबर डाल लीजिए आप, शायद प्रॉपर्टी नंबर 8 होगा, चेक कर लो। इसको हम लोग करते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स, और हमें इसको कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स में। तो दिस कैन बी रिटन एज cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट करो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, नोट करिए, ठीक, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सबसे बड़ी बात यहां पर, जब x पॉजिटिव है तब ऐसा करो। क्यों? देखो ध्यान से सुनो इधर, साइन इनवर्स एक्स थीटा, ठीक। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम सब लोग ने बनाया है, ड्रॉ किया है, ऐसे बनता है ना। आप बताओ जब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है यहां पर 0 से 1 के बीच में, तो थीटा कहाँ है? थीटा है 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x को थीटा मानिए आप, और आप देखेंगे कि थीटा जो है वो 0 से π/2 गया, ठीक है। और 0 से π/2 गया तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। रीजन लिखिएगा, दिस इंप्लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। और हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये साइन इनवर्स x हमें मालूम है, और हमको कॉस इनवर्स x को रिलेट करना है। एक मिनट, बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे आज इसको, ठीक है। तो स्कूल में ज्यादातर इसी पर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं, वो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। देखो क्या करते हैं, वो ऐसे बताते हैं तुम्हें कि कुछ ना करो, साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लो, ठीक है। अब चूंकि 0 से π/2 की बात है, तो सारे के सारे फंक्शन के लिए ये डिफाइंड होने वाला है, ठीक। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमने कहा था ना कि सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेल डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंज जो पड़ता है वो 0 से π/2 पड़ गया है इस केस में, अगर x पॉजिटिव। अब अगर ऐसा है तो x को हमने लिख लिया साइन थीटा, और चुपचाप यहां पर एक ट्राइंगल बना दिया, लेट दिस इज थीटा। ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। बेस कितना हो गया बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ध्यान से सुन लो, x को sin थीटा लिखा, ऐसे एक ट्राइंगल बनाया, sin थीटा की वैल्यू x/1 बेस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बताओ इस ट्राइंगल में cos थीटा क्या लिखें? तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो ये बना हमारे पास। अब थीटा को लिखोगे तो थीटा किसके बराबर आएगा? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करिए, यही आया, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और पूरा कमाल इस ट्राइंगल का रहता है, इसमें और कुछ भी नहीं करना होता, tan को रिलेट करना है। तो भाई बताओ tan थीटा कितना होगा? जल्दी जल्दी लिखें, tan थीटा कितना होगा? x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया? देखो देखो, ध्यान से देखो। तो आगे अगर हम बढ़ते यहां पर तो हमें क्या लिखना चाहिए? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कॉट में लिखते, तो चूंकि x पॉजिटिव है, ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, ये जस्ट अपोजिट रिलेशन बनेगा, रेसिप्रोकल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पहले कर चुके हैं बेटा। केवल इतना सीखो कि ये इंटर रिलेटेड कैसे है, और ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है इतना आसान होना, क्योंकि x है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी x है पॉजिटिव, और ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये x पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स x का ग्राफ जो है अगर x पॉजिटिव पर देखा जाए तो यूं बनता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे बताओ चलो, सेक इनवर्स कितना हो जाएगा? सॉरी, कॉसेक इनवर्स, ये सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन x के बराबर। कॉसेक इनवर्स x होगा 1 अपॉन x के बराबर। सेक इनवर्स तो इससे लिख दो, वन अपॉन अंडर रूट। ये तुम्हें प्रॉपर्टी याद आ रही है? कब किया था? किया भी है कि नहीं किया? किया है यार। ये किसके बराबर होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होता है? सेक इनवर्स एक्स। फिर आए थे हम लोग tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये किसके बराबर होता है? cot इनवर्स x, अगर x पॉजिटिव है, नहीं तो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। याद रखा करो, ये कर चुके हैं बेटा। तो ट्राइंगल बना के निकालते हैं, आप सारे लोग याद रखिए, नोट डाउन फटाफट लिख दो, जल्दी लिख दीजिए। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो। अच्छा देखो, इसकी बजाय कुछ लोग कह रहे हैं जरूरी थोड़े नहीं साइन इनवर्स दिया हो, ये दिया होता तो क्या नहीं कर पाते? अरे तो इसको थीटा लिखते यार, cos इनवर्स x को थीटा लिखा, cos थीटा बराबर x लिखा, यहां ट्राइंगल बनाया, ये थीटा रखा, ये x, ये 1, ऐसे नहीं लिख पाते? तो साइन थीटा क्या लिखते हैं? देखो, जहां पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है वहां ना करें, सीधे सीधे काम करें। चाहे तो आप डिनोमिनेटर में 1 ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनफैक्ट tan इनवर्स क्या लिख रहे होते बताओ? tan थीटा क्या आता है? दिस अपॉन दिस, तो tan इनवर्स तो अगर ऐसे फालतू में हम लोग लिखते रहेंगे सारी बातें, कब? जब x पॉजिटिव है, इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक बेटा, नोट कर लो, ऐसे ही सारे हो सकते हैं। tan इनवर्स x दिया रहता शुरुआत में, और हमसे पूछा जाता कि साइन इनवर्स क्या लिखें यहां पर, तो भी हम वही काम करते, हम एक ट्राइंगल बनाते, ये थीटा
और tan थीटा बराबर x, फटाफट समझो 1 + x², तो साइन इनवर्स क्या लिखते हैं, x अपॉन, नोट करिए जल्दी लिखो। अब जैसे हमको कहा गया कि साइन ऑफ cot इनवर्स tan ऑफ cos इनवर्स x, इसका सिंपलीफाइड फॉर्म बता दो, ये किसके बराबर है, साइन ऑफ cot इनवर्स tan ऑफ cos इनवर्स x, ये किसके बराबर है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है इसके अलावा। ऐसे बताओ, सोचो। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, और हमें इसका सिंपलीफाइड फॉर्म पता करें। cos इनवर्स x को tan इनवर्स x में लिख लो। हाँ बिल्कुल सही, इधर से शुरू करते हैं, जो सबसे इनर मोस्ट फंक्शन होता है ना, वहां से उठाते हैं, बिल्कुल सही। तो cos इनवर्स x को, ये बिल्कुल आपके स्कूल लेवल पर फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, थीटा ऐसे मान लो, क्योंकि है तो एंगल तो थीटा मानेंगे, ठीक। तो यहां से अब देखो जरा, अगर ये थीटा है तो ये पूरा कितना हो गया, अपने आप निकलता चला जाएगा, tan थीटा, tan ऑफ थीटा, ठीक। तो बिल्कुल सही इसने बोला कि भाई यहां से cos थीटा, वेरी गुड, x के बराबर हुआ, तो tan थीटा देख लो। अब ऐसे केसेस में ट्रायंगल बनाओ, जब कुछ भी नहीं गिवन है तो मानकर चलेंगे कि x पॉजिटिव है, अदरवाइज ऑप्शंस में वो सारी चीजें गिवन होनी चाहिए, नहीं तो हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और सब कुछ वेल डिफाइंड मानने के लिए भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सबके सब लाई करने लगे, सबके रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे डिफाइंड होते हैं। अब मान लो आप कह दो कि x निगेटिव है, देखना जरा, आप कह दो कि x निगेटिव है, तो x निगेटिव होने में प्रॉब्लम क्या है, cos का ग्राफ यूं, इस पार्ट में बेटा x निगेटिव है, ठीक, और इस पार्ट में जो रेंज है वो कहां से कहां गई, वो π/2 से, वेरी गुड, पाई तक पहुंच गई, है ना। तो ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट को कवर कर लिया। अब सोचो tan जो है, tan का मतलब इसमें cot भी है, tan भी है, sin भी है, तो हो सकता है कि कुछ फंक्शन ऐसे हो जो केवल -π/2 से +π/2 तक, या x निगेटिव के लिए डिफाइंड ना हो, प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी सबको डिफाइंड मानते हुए ही इस प्रॉब्लम का आंसर देंगे, जब तक कुछ नहीं लिखा है। मान लीजिए वो लिख देता कि साइन इनवर्स x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स x क्या है, और आपको कह देता है x निगेटिव, तब आपको पूरी एनालिसिस करनी होगी, सोच के आइएगा जरा इसको, ठीक। लेकिन अगर ऐसे आपसे पूछा गया है तो आप हमेशा ये मानकर चलें कि आपको सारी चीजें ऑलरेडी वेल डिफाइंड दी गई हैं, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ट्रायंगल बनाना है। और रीजन मैंने बताया, सबको आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर चलना होगा, सबके रेंज को, क्योंकि हमने देखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेल डिफाइंड है, याद है ना, सबसे पहले बताया था। यहां पर कौन डिफाइंड है, साइन वाला पार्ट, साइन कॉसेक और tan। यहां पर कौन डिफाइंड है, कॉस वाला पार्ट। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एज्यूम कर लेते हैं सबके रेंज को, या x पॉजिटिव के लिए सबको मान लेते हैं, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है, ठीक है।
तो जब कुछ भी गिवन ना हो तब आपको सबको डिफाइंड मानकर चलना है। देखिए बेटा ये लिखा है और हमें निकालना है tan थीटा। तब तक आपने निकाल भी दिया होगा cos थीटा बराबर x, ये 1 cos थीटा बराबर x है, ऐसे आएगा शायद। ठीक, एबीसी लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख दें, कोई फर्क नहीं है इस बात का, ये सिर्फ हमारी हेल्प के लिए ट्रायंगल बना। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब हम पहुंच गए साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan थीटा की वैल्यू देखो, tan थीटा की वैल्यू देखो, इसमें ये आ गया अंडर रूट मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात आप, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, बोलो। अब इसके बाद अगर हम इसको, अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, उसको हटाओ। अब इसको अल्फा मान लें, थीटा भी मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसको अल्फा मान रहे हो, भाई इनवर्स फंक्शन एंगल ही होते हैं, तो हमें चाहिए वैल्यू साइन थीटा की, और हमारे पास कॉट अल्फा आ गया अपॉन एक्स। तो फिर से वही काम, एक ट्रायंगल बनाइए और हमें देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन अल्फा। आप निकाल के बताओ बेटा, उसी तरह का एक ट्रायंगल बनाइए, सारे लोग अटेंड करो, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है भाई। ये अल्फा बन गया, कॉट क्या होता है, करिए। ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस 1, इसमें भी कोई दिक्कत है। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी देखो, x अपॉन 1, यानी दिस इज सिंपली इक्वल टू x। ये अपना आंसर आ गया देखो। तो ऐसे सवाल हमेशा थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे शुरुआत में कहा गया कि आप इनर मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी। और ये बात याद रखो कि जैसे ये इनवर्स था, तो इनवर्स क्या होता है, एंगल होता है। लेट दिस इज थीटा, और फिर हमें वैल्यू निकालनी tan थीटा की। tan थीटा आ गया तो जो भी आ गया इसको रखो, फिर अगले को अल्फा मान लो और साइन अल्फा निकाल लो। नोट करिए जरा, ठीक है। तो x पॉजिटिव होने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और हमको ये सारी चीजें बड़ा इजीली समझ में आती हैं। अब अगर देखो, इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। x नेगेटिव, प्रॉब्लम समझिए। तो हम लिखते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, और यहां से आप समझने की ये कोशिश भी करो कि इतना आसान नहीं है, सारी चीजें आप एक दिन में करना चाहो तो इतना आसान नहीं। यहां पर अगर x नेगेटिव है तो फिर से नई कहानी शुरू हो। अब कह रहा है कि साइन इनवर्स x किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। क्या मुझे आप ये बात समझा सकते हो कैसे होगा? ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता है यार, दोनों। देखो ऐसे भी तो लिख सकता है, cos इनवर्स x, यहीं से तो बात अभी शुरू हुई थी, यही मैंने शायद बोला था। तो तुम ऐसा ना समझो कि कुछ दूसरा सवाल था, यही बोला था मैंने। यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर x निगेटिव हो जाए तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यहीं से तो बात हुई थी ना कि अगर x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x पॉजिटिव के लिए देखो कहां पर आएगा, 0 से π/2, और 0 से π/2 में सारे के सारे डिफाइंड होने वाले हैं।
मतलब वो जो है वो सबकी प्रिंसिपल ब्रांच पर पढ़ने वाला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब देखिए अगर x नेगेटिव है तो कह रहा है यहाँ सिर्फ ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं? चेक करके जल्दी जल्दी करो, ये लास्ट है आज। शुरुआत किधर से भी कर लें। cos इनवर्स x को थीटा मान लो, और ध्यान रखें ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलो cos इनवर्स का ग्राफ, यही बात मैं आपसे कह रहा था, तो शायद आपने उस टाइम नहीं समझी, अब समझ लें। ये है बेटा 1,0, ये है बच्चे -1, और ये है 0,π/2। और ये ग्राफ है y बराबर cos इनवर्स x का। क्या ऑब्जर्व किया अभी तक? जल्दी जल्दी बोल दो। हमने ऑब्जर्व करा कि भाई x निगेटिव। ऑब्जर्व क्या किया? इट इज गिवन टू यू कि x निगेटिव, तो x निगेटिव है इस वाले पार्ट पर। देखो यहां से तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों वहां जो प्रॉपर्टी लिखी जाती हैं वो इतने आसानी से आपको 12th में समझ में आ जाती हैं और समझा भी दी जाती हैं। वो ट्राइंगल बनाओ, निकाल लो, क्योंकि वो सब होती हैं x पॉजिटिव के लिए। देखो अगर x नेगेटिव है तो cos इनवर्स x का जो वैल्यू है, मैं इसको भी थीटा बीटा नहीं लिख रहा हूं, पूरा समझो, ये π/2 से पाई तक पहुंचेगा। इनफैक्ट पाई यहां पर कवर होता है, देख लो, π/2 से पाई तक पहुंचने वाला है। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक, इस पॉइंट को आप 0 मान लो तो इक्वलिटी ना लगाएं, लगा भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझो। तो जब हम इसको थीटा मान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें ध्यान रखिए। हम लिख पाएंगे cos थीटा इक्वल टू x, ठीक, इन कंडीशंस पर। अब अगर x की वैल्यू cos थीटा है तो sin थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, यहां कोई दिमाग ना लगा देना। ये हो गया sin थीटा का वैल्यू। ठीक, नाउ हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो क्लियरली मैसेज है कि साइन इनवर्स ऑपरेट कर डालो। देखो साइन इनवर्स ऑपरेट कर दिया। अब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, साइड चेंज करके लिखो ताकि आपको समझाया जा सके। ये कर लिया, ठीक, कोई इश्यू नहीं। देख लो, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 आनी तय है, तो साइन इनवर्स ऑपरेट करने में कोई इश्यू नहीं। और वैसे भी यहां से आप देख रहे हो ये वैल्यू हमेशा जो है, ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो 1 से छोटी है, 0 से 1 के बीच में आएगी। तो अगर ये साइन इनवर्स आप ऑपरेट करते हो, दोनों साइड वेल डिफाइंड है, इस साइड भी 1 से छोटी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और इस साइड भी साइन थीटा हमेशा -1 से +1, साइन इनवर्स आप ऑपरेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, कर लिया। अब इसका आउटकम कैसे? नवनीत तुम लोग भी ध्यान से समझो। इसका आउटकम ऐसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ने कभी पढ़ा, ऐसे करके बनता था। अब देखो मैं बहुत ज्यादा इस पे दिमाग ना लगाएं, आप सीधे सीधे, मैंने याद रखने को कहा है तो ऐसे करके बनता था, ये मैं बोल रहा हूं। दिस इज π/2
दिस इज पाई यूं था, यूं था, ये y ये x। इस लाइन का इक्वेशन था y बराबर x, और पाई बाई 2 से पाई के बीच का इक्वेशन था y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। था कि नहीं? चेक करिए, यही था। ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ था, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ था ये, ठीक है। अब हमारा जो x है वो निगेटिव, देखिए हमारा जो x है वो निगेटिव है। साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ हम लोग को देखना है। इसका आउटकम हम लोग थीटा लिख सकते हैं। इधर देखिए, साइन थीटा की वैल्यू चेक करें। ये कॉस इनवर्स एक्स हो गया, यही थीटा है। तो थीटा जो है वो पाई बाई 2 से पाई, ध्यान से सुनते हैं। अब देखो इधर, अगर हमने ये लिख दिया तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैंने ये लिख दिया तो ये करेक्ट हुआ क्या? उधर छोड़ो अभी, उसको तो बाद में। सर नहीं होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। नहीं होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और साइन इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। तो अब हमारा एम क्या है कि यार ये जो भी वैल्यू आए वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के इंटरवल में आए। तो आप देखिए, जब थीटा, यहाँ इसको x की जगह अगर आप कंफ्यूजन हो सकता है तो थीटा लिख देते हैं बेटा, इसीलिए मैं रुक गया था थोड़ा, वहां थीटा चेक किया है। कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हो? थीटा ले रहे हो। ध्यान से सुनिए, समझिए, ये तो अच्छा हुआ कि थीटा लिख दिया, इसको भी थीटा लिख लो। एक्स एक्सिस पर कौन सा पैरामीटर है? थीटा। नाउ दिस इज थीटा, अगर पाई बाई 2 से पाई के इंटरवल में है, ये देखो क्लियर, ये इंटरवल, ठीक, पूरा ही ले लेते हैं। इस पूरे में देखो, हमें तो हालांकि ऊपर बात करनी है पाई बाई 2 से पाई में ही। तो जो आउटपुट है, जो y है, उसका फॉर्मेट क्या आता है? y का फॉर्मेट आता है, चेक करिए, माइनस थीटा प्लस पाई। तो देखो अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा हुई आपको, वो इसीलिए हुई क्योंकि यहां पर एनालाइज करना था। तो माइनस थीटा प्लस पाई आया, ठीक है। अब आप देखो, अगर थीटा इस इंटरवल में है तो ये डेफिनेटली माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगा, दिखाता हूं मैं। चलो भाई, माइनस थीटा कहां पर पहुंचा? बड़ा बेहतरीन चैप्टर है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो पूरा दिमाग खोल देता है। इनइक्वालिटी का साइन बदल गया, इससे वो लिख लिया। हमें चाहिए पाई प्लस माइनस थीटा, तो पाई ऐड कर दो पूरी इनइक्वालिटी में। तो जैसे ही पाई ऐड करोगे ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा पाई बाई 2। देख लो, पाई ऐड करने पर ये 0 और पाई बाई 2 के बीच में पड़ गया, ठीक है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अब तो सब जिंदाबाद, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 तो ये परफेक्टली लाई करता। तो हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखेंगे। ग्राफ याद रह गया बाई चांस, तब तो बहुत आसान है। आप ग्राफ में पढ़ो कि पाई बाई 2 से पाई इस फॉर्म का आउटपुट देता है, तो पाई माइनस थीटा लिख दिया। चलिए थीटा को वापस फीड कर दें। अब थीटा को वापस इसमें फीड कर दें तो दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये फिर बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स में से एक बन गया। आप मैक्सिमम लोगों से अगर ये डिस्कस करोगे स्टूडेंट से, तो उनको आइडिया भी नहीं होता कि हो क्या रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x निगेटिव था। सारा कमाल इस बात का है। धीरे धीरे से इन सब चीजों को समझने की कोशिश करिए। अब आपको इनवर्स फंक्शन एक अच्छे लेवल तक आने लगा है, क्योंकि आप जवाब देते हो, लेकिन सारे लोग जवाब दें तो अच्छा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक।
अब आपका काम की शीट अटेम्प्ट करिएगा, इन सब चीजों को रिवाइज करिएगा, बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं एक साथ, और अब इसमें जो फॉर्मूले आएंगे वो थोड़े से और तगड़े फॉर्मूले हैं, तो उनको याद रखने के लिए आपका बेस भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शीट लगाओ, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप अटेम्प्ट करिए, कम से कम फील करिए कि हो क्या रहा है, और सारी चीजों को रिवाइज करिए। ठीक है, आज की क्लास में बस यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करते हैं। चलिए लीव करता हूँ। ओके, हैव अ गुड डे।